जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है जी सर्चिंग एल्गोरिदम का सेकंड एल्गोरिदम कौन-सा बाइनरी सर्च। तो बाइनरी याद रखने के लिए आपने करना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। टोटल कितने डिजिट है 2। तो याद रखने के लिए आपने ये करना है कि टोटल 2 हिस्सों में आप पूरी की पूरी अरे को क्या है डिवाइड कर लेते हैं। अब इन 2 पार्ट्स में 2 हिस्सों में तक़सीम करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो वो क्या होती है वो हम इस देखेंगे आगे जाकर थोड़ा-सा। तो फिलहाल इतना याद रखें आप लोग बस। अब बाइनरी सर्च पहला क्या इट इज़ अ सर्चिंग एल्गोरिथम। ये क्या है एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, हमें पता है हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। द अरे मस्ट बी सॉर्टेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके पास सब बाइनरी सर्च का। आपकी अरे क्या है सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। सॉर्टेड का मतलब है अरेंज्ड फॉर्म में, तरतीब में होनी चाहिए। जिस तरह ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एक तरतीब में पड़े हुए हैं, एक अरेंज्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो इस तरह आपके पास अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। अगर अरेंजमेंट नहीं होगी, तो हम उसको अरेंज करेंगे। अपनी अरे को हम अरेंज करेंगे अगर अरेंज नहीं होगी और अरेंज करने के लिए सॉर्ट करने के लिए कौन-कौन से एल्गोरिदम है नेक्स्ट हम जाकर वो देखेंगे। ठीक है? इसके बाद हमने वही देखना है। तो क्या कंडीशन है अरे मस्ट बी सॉर्टेड आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप लोग क्या है बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। जी, थर्ड द एलिमेंट ऑलवेज सर्च इन द मिडल ऑफ ए पोर्शन ऑफ अरे। तो आप लोग क्या करते हैं जो एलिमेंट सर्च करते हैं अरे के अंदर वो मिडल पोजीशन पर करते हैं जाकर। अब मिडल कैसे फाइंड करें जी? मिडल फाइंड करने के लिए जी अच्छा एक सपोज करें हम की फाइंड कर रहे हैं जी 60। 60 हमने फाइंड करनी है। चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं मिडल नेम का और कहते हैं ये इक्वल है 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह कर लेते हैं। फार्मूला मिडल फाइंड करने के लिए चेक करते हैं क्या करता है ये। 0 प्लस 6 करेंगे तो 6 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास फाइनल इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये देखें 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट चेक करें 10 20 30 40 50 60 टोटल 7 एलिमेंट्स हैं तो इस हिसाब से देखो तो मिडल एलिमेंट बनता है आपके पास ये 40 वाला। तो देखिए मिड क्या आपके पास ये इसी मिडल वैल्यू का इंडेक्स नंबर बता रहा है 3 है यहाँ भी तो यहाँ भी देखिए ये 3। ठीक है? अब हम इस क्या करते हैं इस तरह हम जो है मिडल एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक प्रॉपर फार्मूला बना लेते हैं इसका। हम कहते हैं जी ये आपके पास क्या है लोअर बाउंड्री एल बी। एल का मतलब लोअर, बी का मतलब बाउंड्री और 6 ये क्या आपके पास अपर बाउंड्री यू और बी अपर बाउंड्री। ठीक है? ये 0 आपका ये वाला हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स इसको हमने नाम दे दिया लोअर बाउंड्री का। 6 जो है आपके पास ये सब एंडिंग इंडेक्स है इसी अरे का उसे हमने नाम दे दिया अपर बाउंड्री का। चलिए इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं हम लोग चलें जी हमने फार्मूला बना लिया उसी का ही बस। की इज़ इक्वल टू 60 तो की में हमने रैम के अंदर 6 स्टोर करवा दिया और इसको हमने कहा लोअर बाउंड्री 0 को तो लोअर एल बी के अंदर जो है 0 स्टोर हो गया और ये यू बी हमने कहा कि आपका 6 तो यू बी के अंदर हमने ये 6 स्टोर करवा दिया। अब एल बी के अंदर हमारे पास 0 है और यू बी के अंदर क्या है 6 दोनों को हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है? दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया तो 3 हमारे पास आंसर और मिड में हमारे पास क्या 3 जाकर स्टोर हो गया। चलिए मिडल एलिमेंट हमने निकाल लिया, ये जो हमारा है जी मिड। एम लिख लेते हैं सिंपली। क्या हमारे पास मिड। अब मिडल एलिमेंट फाइंड कर लिया हमने, तो क्या करना है हमने द एलिमेंट इज ऑलवेज सर्च तो इस पर अब हमने सर्चिंग करनी है। तो सर्चिंग के लिए हम लोग करते हैं इफ कंडीशन लगाते हैं। हम कहते हैं ए ऑफ मिड इज इक्वल टू की। जी हमने कर दिया ए ऑफ मिड इज इक्वल टू की। चलिए अब देखें मिड में हमारे पास क्या स्टोर है जी मिड में यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है 3 तो यहाँ पर आपके पास है 3 तो मिड की जगह लिख लेते हैं हम लोग 3 जी ए ऑफ 3 यहाँ पर अरे ए ऑफ 3 यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 40 तो फर्स्ट टाइम यहाँ से आपको मिलेगा 40 और की में हमारे पास क्या स्टोर है जी जो हमने सर्च करना है वो है 60। दोनों इक्वल नहीं है हमें की नहीं मिली हमें यहाँ पर सर्च कर ली हमने। अब चलिए नेक्स्ट इफ मिडल एलिमेंट इज स्मॉलर अगर मिडल एलिमेंट आपका क्या है स्मॉलर है देन
देन की, देन मूव राइट। अगर आपका मिडिल एलिमेंट की से छोटा है तो मूव करेंगे राइट की तरफ। देखिए मिडिल में क्या मिला हमें 40, 40 60 से क्या है स्मॉलर है, तो फिर कहाँ मूव करना चाहिए। फिजिकली अगर हम यहाँ देखें, देखिए अरेंज फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर हमें मिला है पहला 40, तो हम लोग देख कर ही बता सकते हैं हमें राइट साइड की तरफ जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो वही लॉजिक कह रही है आपको, इफ मिडल एलिमेंट इज स्मॉलर देन की देन मूव राइट। अगर आपका मिडल एलिमेंट स्मॉलर है तो राइट साइड मूव करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लिखते हैं हम लोग इफ कंडीशन, दोबारा लिखते हैं ए ऑफ मिड जी, इफ ए ऑफ मिडल वाली वैल्यू आपकी स्मॉल हो, लेस देन लिखा हमने ई से। देखें फिजिकली, फिजिकली देखें तो हमें कहाँ होना चाहिए, इस साइड पर। तो ये वाला पोर्शन सारा हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें 50 60 70 इस साइड में देखना चाहिए। तो दोबारा से फिर आप क्या करेंगे, आप मिड फाइंड करेंगे। लेकिन मिड फाइंड करने के लिए आपको लोअर बाउंड्री भी चाहिए और अपर बाउंड्री चाहिए। अपर बाउंड्री तो हमारे पास इस केस में ये है, ये 6 वाली, लेकिन लोअर बाउंड्री नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, अगर हम एक नई अरे बनाए, अरे हम कहते हैं जी हमारे पास ये वाला पोर्शन बाकी बचेगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग नेक्स्ट इसका 4 है, तो एल बी को यहाँ पर आ जाना चाहिए ताकि हम 4 और 6 दोनों को ऐड करके दोबारा से मिड फाइंड कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर आपका ए ऑफ मिड लेस देन हो की से, यहाँ पर आपके पास है 40, यहाँ पर आपके पास है 60। अगर लेस देन 40 लेस देन 60 है तो हमारी नई अरे जो है ये वाली बननी चाहिए। तो हम एल बी को मूव करके लेकर आते हैं यहाँ पर, हमारा एल बी कहाँ आना चाहिए, इस पॉइंट पर आना चाहिए, ताकि एल बी प्लस यू बी करके हम दोबारा से मिड फाइंड निकालें। तो अब एल बी को यहाँ कैसे लें, देखें मिड, मिड हमारे अब क्या है यहाँ पर 3, अगर हम कर दें मिड प्लस 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 4। देखें ये हमें भी यही चाहिए 4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग कर देते हैं जी, इसको खत्म करें, यहाँ पर हम लोग करते हैं एल बी इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये कर लेते हैं। देखिए मिड में स्टोर है 3, प्लस 1 करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया 4। 4 दोबारा जाकर किस में स्टोर हो जाएगा, एल बी के अंदर। तो एल बी की पहले वाली वैल्यू आपके पास खत्म हो जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारा एल बी क्या है, इस पॉइंट के ऊपर है एल बी, और हमारा एल बी जो है यहाँ से खत्म हो गया है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक नई अरे आ गई, स्टार्टिंग इंडेक्स 4 है और एंडिंग क्या है 6। तो दोबारा से मिड फाइंड करते हैं जी। चले हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। एल बी हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया, यू भी हमारे पास वही 6 है, 6 है तो हमने 6 लिख दिया। यू 4 प्लस 6 हमारे पास हो गया 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब नया मिड हमारा क्या है, 5 है। तो मिड की वैल्यू आपकी नई आ गई, पहले वाली खत्म, नई वैल्यू आ गई मिड की 5। ठीक है, ये अब हमारा क्या है, ये आपके पास अब है मिड एम, और ये वाला मिड आपके पास जो है पहले वाला खत्म हो गया। चले अब फिर हम मिड फाइंड कर लिया हमने, फिर आएंगे यहाँ पर इफ ए ऑफ मिड। अब मिड में यहाँ क्या हमारे पास 5, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 5 जी 5। ए 5 और देखिए हमारे पास 60, तो अब यहाँ आपके पास है 60, 60 इज इक्वल टू 60, दोनों इक्वल है, वैल्यू मिल गई है। तो हम ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ई इज फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी। वही सेम जो वहां करते थे हम लोग लीनियर सर्च के अंदर की वाओ, और यहाँ पर हम मिड से फाइंड करने हैं तो मिड दे देते हैं। चलिए यहाँ हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज डी की में हमारे पास यहाँ पर 6 है तो मैसेज प्रिंट 60 की इज फाउंड एट इंडेक्स, तो मिड में क्या है 5, तो साथ ही आ जाएगा कि 60 की इज फाउंड एट इंडेक्स 5। फिर
की मिल गई, हमें आगे सर्च नहीं करना चाहिए, तो यहीं पर हम ब्रेक कर देंगे। फिर हम यहाँ करते हैं, पहले फ्लैग वही सेम फ्लैग एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लैग को कर लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और फिर जो है हम लोग कर देंगे ब्रेक, ताकि हम मजीद सर्चिंग ना करें। ठीक है, तो चलिए अब हम सर्च करते हैं 20 सर्च करते हैं जी। जी दोबारा आएंगे एलबी, रुक जाए 1 मिनट। चलिए अब फाइंड करते हैं हम लोग 20। ठीक है, तो अब दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे हमारे पास लोअर बाउंड 0 होगा, अपर बाउंड 6 होगा, तो हमने वो सारे आंसर स्टोर करवा दिया 0 6, और की में 20 आ गया। फिर दोबारा से मिड फाइंड करेंगे, लोअर बाउंड स्टार्टिंग में 0 होता है और अपर बाउंड 6, जो यहाँ पर सेम है 0 और 6, तो हम दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड किया, आंसर हमारे पास क्या आया 3, और मिड में हमारे पास क्या है 3 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद हमने सर्च करना है जी, मिड में अब हमारे पास है जी 3, की में हमारे पास है 20 जो हम सर्च कर रहे हैं, और ए ऑफ 3 यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट टाइम 40 जी, 40 इज इक्वल टू 20 तो नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे, सीधे चले जाएंगे यहाँ पर। इफ ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड हमारे पास अभी यहाँ से निकला है 40, इसमें हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 20 है जो हमने सर्च करना है, और इस बार इस फर्स्ट टाइम यहाँ से मिला हमें 40। देखें 40 लेस देन 20 फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर 40 हमेशा 20 से ग्रेटर होता है, और आए यहाँ पर ये पहली बार हमारा बना मिड, इसको एम कर दें। अब देखें यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर हम आए 40 मिला, 40 क्या है, हम जो फाइंड कर रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू है, तो हमारी अरे क्या है सॉर्टेड फॉर्म में है, फिजिकली हमें पता है हमें इस साइड पर आना चाहिए, इस साइड पर 10 20 30 इसमें से फाइंड करना चाहिए, हम लोगों को इस साइड जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस केस में क्या है, हमारे पास एक दोबारा से नई अरे बननी चाहिए, एक नई अरे बननी चाहिए, जिसमें क्या हमारे पास लोअर बाउंड 0 का 0 रहेगा। हाँ, अब ये अपर बाउंड आपका जो है ये वाला हो जाना चाहिए 2, ताकि दोबारा से मिड फाइंड करें और फिर जाकर मिडल एलिमेंट फाइंड करें। तो अब देखें यहाँ पर उसने क्या कहा था, इफ मिडल एलिमेंट इज स्मॉलर देन की देन मूव राइट एल्स मूव लेफ्ट, तो अब हमने क्या करना है, मूव करना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमारा मिडल एलिमेंट क्या है वो ग्रेटर है, तो इसी का ही हम लोग एल्स पार्ट डिफाइन कर लेते हैं। एल्स जी देखें अब होना क्या चाहिए, यू बी आना चाहिए 2 के ऊपर, कैसे आएगा, मिड वाले में से, मिड में क्या स्टोर है 3, मिड में से एक माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो वही हम लोग काम करते हैं, मिड में से एक माइनस करते हैं तो आ जाएगा 2, और ये वापस हम लोग असाइन कर देते हैं यू बी को। चलें इसको भी सोल्व कर लें। मिड में आपके पास पड़ा है रैम में 3 और -1, दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। जी मिड में हमारे पास आ गया 2, और अब हमारी क्या है, सॉरी मिड -1 किया तो हमारे पास 2 आ गया, और ये 2 जाकर हमारा स्टोर हो जाएगा यू बी के अंदर 2। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये बन गया नया यू बी, पहले वाला यू बी क्या आपके पास ये खत्म हो गया। चले अब हमारे पास जो है दोबारा से एक नई अरे आ गई 0 और 2 के दरमियान, तो इसको दोबारा से हम मिड फाइंड करते हैं दोबारा यहाँ पर, तो 1 मिनट रुक जाए मैं, चले हमने क्या किया, अब यू एल बी की दोबारा से वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी, और यू बी में हमारे पास 2 आ गया तो 2 पुट किया, 0 + 2 आंसर 2, डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये वापस जाकर स्टोर हो जाएगा मिड के अंदर, तो मिड की वैल्यू हमारी चेंज होगी और हो जाएगी 1। अब फिर आगे आएंगे इफ, तो यहाँ आप दोबारा लिखेंगे 1, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पर देखें यहाँ क्या पड़ा हुआ 20, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 जी, 20 इज इक्वल टू 20 मैच हो गया, तो अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद मैसेज प्रिंट होगा की में यहाँ पर हमारे पास है जी 20,
और मिड में आपके पास है जी 1, तो ये चली जाएगी इसके पास और ये आएगा जी इसके पास। जी क्या आएगा 20। 20 की इज फाउंड एट इंडेक्स 1। देखें यहाँ 1 इंडेक्स पर है तो हमारे पास मैच करना चाहिए। उसके बाद फ्लैग में आपके पास हो जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा ब्रेक, यहीं से हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पर एक एल्गोरिथम है। अब देखें, अब इसको ये हम देखें मिड बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी बार बार चेक कर रहे हैं हम लोग, और हमने देखा हमने इफ ए ऑफ मिड लेस देन की ये वाली स्टेटमेंट भी हमने एग्जीक्यूट की थी बार बार, जब हम जो है ये 6 की फाइंड कर रहे थे। और जब हम 20 फाइंड करें तो हमारे पास क्या ये एल्स वाला पार्ट भी चला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तमाम के तमाम एक लूप में डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक लूप लगा लेंगे वाइल की। वाइल की एक लूप लगा लेंगे। अब ये कहाँ तक चलानी है ये अभी हमें नहीं पता, ये यहाँ पर वाइल लूप को एंड कर देंगे। ठीक है, अब वाइल लूप की कंडीशन क्या रखनी है, वाइल कहाँ गई हमारी, वाइल दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। जी वाइल की कंडीशन क्या रखेंगे हम, अब वाइल की कंडीशन के लिए हम दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको कंडीशन फाइंड करते हैं क्या आनी चाहिए। चलें देखें जी, अब हमें फाइंड करना है जी की 5। 5 फाइंड करना है तो यहाँ भी 5 कर दें। 5 फाइंड करना है तो की में हमारे 5 स्टोर हो गया। ठीक है, कलर भी चेंज कर, की में हमारे पास 5 स्टोर हो गया। फिर वाइल अभी नहीं पता कि स्टार्ट आप क्या है कंडीशन क्या बनानी है, तो अभी हम इसको डिफाइन नहीं करते। अंदर आएंगे सीधा मिड, मिड में पहले पड़ा हुआ एलबी में 0 और यूबी के अंदर हमारे पास 6, तो 0 + 6 ये बनेगा हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर आएगा और ये जाकर स्टोर हो जाएगा मिड के अंदर। तो मिड में हमारे पास यहाँ स्टोर हो गया फर्स्ट टाइम 3। ठीक है, तो अब आए यहाँ पर मिड में 3 है तो पहली बार ये बनेगा ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 यहाँ से हमें मिला, ए ऑफ 3 यहाँ पर है 40, तो यहाँ से मिल गया 40, जो की फाइंड कर रही है वह 5, तो 5 लिख दिया। 40 इज इक्वल टू 5 फॉल्स, इसके अंदर नहीं जाएंगे सीधा आ जाएंगे हम इससे बाहर। फिर यहाँ इफ ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड हमारे पास मिड में यहाँ क्या है 3, तो यहाँ दोबारा 3 लिख दें। जी यहाँ पर क्या मिला, ए ऑफ 3 पर हमें दोबारा 40 लिख दिया हमने। की हमारे पास जो फाइंड कर रहे हैं 5 है, 40 लेस देन 5 फॉल्स, 40 हमारा क्या है ग्रेटर होता है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए पीछे की तरफ। इफ पार्ट नहीं चलेगा सीधा आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में तो यहाँ पर है यू बी इज इक्वल टू मिड -1। मिड में स्टोर है 3, तो मिड की जगह हमने 3 लिख दिया, -1 किया तो आंसर आपके पास है 2, और ये वापस जाकर स्टोर हो जाएगा आपके इस यू बी के अंदर। यू बी में अब हम नई वैल्यू आपकी आ जाएगी, पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब नई वैल्यू हमारे पास क्या है 2, फिर एंडिंग है वाइल का, ये वापस भेज देगी आपको कंडीशन में। कंडीशन अभी डिफाइन नहीं की तो दोबारा अंदर आ जाए, अंदर आने के बाद अब दोबारा रुक जाए। चलिए, अब एलबी में हमारे पास 0 0 लिख दिया हमने, यूबी की वैल्यू 2 हो गई तो 2 लिखा, 0 + 2 करेंगे 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा आपके पास अब 1। तो ए मिड में अब हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई 1, तो मिड की 3 खत्म हो गई और नई वैल्यू आपके पास आ गई ये 1। ठीक है, अब फिर आए जी नेक्स्ट इफ ए ऑफ मिड, मिड में हमारे पास 1 था, 1 लिख लिया हमने ऑलरेडी। तो ए ऑफ 1 पर यहाँ देखें आपके पास क्या है, अच्छा रुक जाए एक मिनट, यहाँ चेंजिंग कर लेते हैं। यू बी जब 2 हुआ तो इसको खत्म करके यू बी को यहाँ ले आए, ताकि साथ साथ चीजें हमें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसको बल्कि इरेज ही कर देते हैं। चलें, अब आ जाए यहाँ पर ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पर देखें यहाँ पे क्या पड़ा हुआ 20, और इस मिड को भी, मिड जब फाइंड करेंगे 0 + 2 डिवाइड बाई 2 1, तो मिड भी यहाँ से हटा दें। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये भी साथ साथ कर लें, तो अब नया मिड हमारे पास आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, चलें अब आए,
अब मिड में हमारे पास 1 स्टोर है तो हमने मिड भी पॉइंट कर लिया, यूबी को भी पॉइंट कर लिया। तो अब आई कोडिंग की तरफ। ए ऑफ 1 यहाँ पर पड़ा हुआ 20 और की में 5, 20 फॉल्स हो जाएगा। फिर अंदर इस इफ के अंदर नहीं जाएंगे, सीधा आएंगे यहाँ पर इफ ए ऑफ मिड, मिड में अभी भी 1 है तो दोबारा हमें मिल गया 1 से 20, तो 20 लिख दिया हमने। 20 लेस देन 5, 25 से लेस है, फॉल्स। 20 हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो हमें फिर पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो इफ में नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे एल्स पार्ट में। अब मिड में हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 0, और ये दोबारा जाकर स्टोर हो जाएगा यूबी के अंदर। यूबी की पहले वाली वैल्यू खत्म, नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो हमारा क्या है मिड, तो यूबी को भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब नया यूबी हमारा आ गया, ये एलबी भी 0 है और यूबी भी हमारा क्या है, अब 0 हो गया। अब फिर दोबारा से ये भेज देगा हमें वाइल की कंडीशन में, कंडीशन नहीं है तो दोबारा आ जाएंगे इसके अंदर डायरेक्ट। अंदर आने के बाद अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास क्या है, एल बी में 0, यू भी हमारे क्या है 0, तो यहाँ 0 प्लस 0 करेंगे, आंसर 0। डिवाइड करें 2 पर तो दोबारा आप क्या है 0 आंसर आ जाएगा, और मिड की नई वैल्यू आपके पास आ गई 0। ये 1 खत्म हो गया, अब नई वैल्यू कौन सी है, ये 0 वाली। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट, ए ऑफ मिड, मिड में यहाँ 0 है तो 0 हमने लिख दिया। ए ऑफ 0 पर हमें देखें यहाँ मिलेगा 10, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10। 10 इज इक्वल टू 5, फॉल्स, ये इफ के अंदर नहीं जाएंगे, सीधा आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इफ ए ऑफ मिड, मिड में 0 तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ए ऑफ 0 पर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है आपके पास 10, तो दोबारा लिखा 10। 10 लेस देन 5, फॉल्स, तो सीधा एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स यू बी इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड में यहाँ 0 है तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 0, 0 माइनस 1, आंसर आ जाएगा -1। तो u भी आपका नया क्या बना, -1। ये खत्म हो जाएगा, नया u भी आ गया आपके पास -1। ठीक है, अब फिर सीधे जाएंगे वाइल, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद देखें, अब हमारे पास क्या है, फिजिकली देखें यहाँ पर -1 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें इस वाइल के अंदर नहीं जाना चाहिए। वाइल के अंदर क्या हमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ जब u b के अंदर -1 आए तो आपका क्या है, ये लूप नहीं चलनी चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में आप ऐसा कह सकते हैं। देखें यहाँ पर u b l b दोनों इक्वल हुए हैं हर सिचुएशन में। देखें पहले आपका u b बना था ये 6, जो कि एल बी से ग्रेटर था। फिर आपका u b बना 2, 2 भी आपका क्या है, एल बी से ग्रेटर था। फिर आपका थर्ड टाइम, पहले टाइम बना था 6 u b, यहाँ लिख देते हैं जी, फर्स्ट टाइम बना था 6, सेकेंड टाइम ये बना था 2, और फिर अब जो है लास्ट टाइम ये बना है 0। तो ये देखें आपका यू बी जो है जब 6 था तो ये एल बी के से ग्रेटर था, फिर 2, 2 भी आपके एल बी से ग्रेटर था, फिर 0, तो 0 के इक्वल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि यू बी आपका ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, एल बी के। तो ये कंडीशन हम बना लेंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास आई तो ये लूप नहीं चलनी चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यही डाल देते हैं इसके अंदर, यू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। देखिए आप लेफ्ट पर आए हैं तो हमारी बनी है यू बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे जाते हैं, मिसाल को 80 फाइंड करते हैं, तो हमें देखें फिर हमें राइट साइड मूव करना पड़ता, फिर यही कंडीशन हमारी बनती, एल बी लेस देन इक्वल टू यू बी। ये आप लोग खुद चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये कंडीशन एल बी क्या आपका छोटा है यू बी से, और इक्वल भी हो सकता है। यू बी आपका बड़ा है, इक्वल है एल बी से, दोनों कंडीशन एक ही है। तो हमारे पास फाइनल कोड बनेगा ये। तो अब इसका कंपाइल करके देख लेते हैं हम इस कोड को। चलिए, अब हमने क्या किया, हम एक मेन मेथड बनाया, उसके अंदर एक अरे बना दी हुई 10 से 70 तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है, तो एन में 7 स्टोर करा दी हमने, और की हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम 60, और फिर हमने बाइनरी सर्च का मेथड कॉल किया। बाइनरी सर्च के मेथड में हमने वही अरे पास की, नंबर ऑफ एलिमेंट पास की एन, की पास की, और ये 0 और ये n-1 क्या है ये देख लें। देखें वहां पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने एल बी को 0 और यू बी को फर्स्ट टाइम हमने 6 किया था, तो ये वैल्यूज भी हमें यहाँ से पास करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो
अब पहला हमने पास किया 0, 0 हमारा एलबी के थे लोअर बाउंड, तो इसको यहाँ पर ये एलबी रिसीव कर लेगा। n-1 6, तो ये यू भी इसको रिसीव कर लेगा। अब यहाँ पर एक चीज जरा गौर से देखिए, तेरे पास तो बैठा हूँ। देखिए जी यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक अरे है 3 एलिमेंट्स की, इसमें हमारे पास क्या है n, टोटल 3। इस केस में देखिए हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा, वो 0, और अपर बाउंड यहाँ पर क्या बनेगा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी एक अरे है 7 एलिमेंट्स की, इसमें भी लोअर बाउंड स्टार्ट में क्या होगा 0, लेकिन अपर बाउंड क्या है, ये चेंज हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हमारा अरे के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका अपर बाउंड क्या होगा। तो अपर बाउंड को काउंट जो है फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने बना लिया, ये लास्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए n-1, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है, ये लास्ट इंडेक्स आ गया। तो n में 3, 3 - 1 2, 2 देखें ये लास्ट इंडेक्स। सेम यहाँ भी अप्लाई करें n-1, n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, 7 में से एक फाइंड आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स यह 6, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसलिए यहाँ पर हमने हमारा लोअर बाउंड हमेशा 0 ही रहेगा, तो हमने 0 पास कर दिया, और लास्ट इंडेक्स हमारा जो है वो चेंज हो सकता है, उसके लिए हमने फार्मूला फाइंड कर लिया n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर इसको रिसीव करने के लिए इंट यू बी नेम का हम क्या करेंगे, वो बना लेंगे अपर बाउंड का वेरिएबल। बाकी ये मेथड हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट मेथड। ठीक है, लास्ट टाइम लीनियर सर्च के अंदर हमने पॉइंटर्स के थ्रू किया था, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट मेथड। बाकी देखिए अब हमें ये जो मिड बनाया था, मिड के लिए वेरिएबल बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फ्लैग भी हमने यहाँ पर 1 किया था, तो फ्लैग को यहाँ हमने बना लिया 0 के साथ, फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग जी। एग्जीक्यूट कहाँ से होगा, यहाँ पर देखें 60 की इज फाउंड एट इंडेक्स 5। इंडेक्स क्या था 60 का, 0 1 2 3 4 5 मिल गया। इसी तरह 20 को हमने किया सेकंड टाइम, 20 के लिए भी कर ली। चले अब 20 के लिए कर लेते हैं जी। 20 की इज फाउंड एट इंडेक्स 1, 0 1 1 इंडेक्स 1 था। फिर हमने इसके बाद सर्च किया था 5, 5 सर्च करें जी। देखिए 5 एग्जिस्ट नहीं करता तो मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमने ये फ्लैग लगाया था यहाँ पर, अगर वैल्यू मिल जाए तो फ्लैग को 1 कर दे। और ये पूरी लूप हमने लगाई थी, ये वाली यहाँ तक, ये लूप हमने लगाई थी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। अब इस पूरी लूप से बाहर निकले हम लोग, और हमें एलिमेंट ना मिले, हमारे की ना मिले, तो मैसेज प्रिंट हो जाए की इज नॉट फाउंड। तो उसके लिए हम कर लेते हैं इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट एफ
परसेंटेज डी की इज नॉट फाउंड, और इसको वैल्यू भी दे लेते हैं हम लोग की। चलें अब चेक करते हैं इसको, देखें 5 की इज नॉट फाउंड। सिंपल क्या किया हमने फ्लैग का वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया 0 के साथ, अगर वैल्यू मिल जाए तो हम उसको कर देंगे 1, फ्लैग को 1 कर देंगे कि वैल्यू मिल गई, ये निशानी लगा रही है। पूरी लूप घूम ली, पूरी लूप चला ली हमने, अगर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम इस पोर्शन में नहीं आएंगे, इस पोर्शन में नहीं आएंगे तो आपका फ्लैग जो है ये 1 भी नहीं होगा। तो इस लूप से बाहर निकले तो हमने कंडीशन लगाई कि अगर फ्लैग में 0 ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वैल्यू नहीं मिली, तो उसके लिए हमने वैसे ही प्रिंट करा दिया की इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था आपके पास आपका बाइनरी सर्च। अगर आपने इसको पॉइंटर्स के थ्रू करना है तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीवर चेंज कर देंगे, बस रिसीवर बना लें यहाँ पर पॉइंटर, बस अब ये पॉइंटर बन गया। और जहां जहां पर सबस्क्रिप्ट मेथड है इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, ये देखें सही सही वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमने पॉइंटर्स के थ्रू करना है तो इसको हम करेंगे रिसीवर बना ले पी का, पी ज्यादा बेहतर चले, और यहाँ फिर हम कर देंगे पी प्लस मिड, और स्टैटिक लगा लेंगे वैल्यू लेने के लिए। सेम ये काम जहां जहां आपका सबस्क्रिप्ट मेथड यूज हो रहा है वहां पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर भी हो रहा है तो यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। बस सिंपल ये 3 आपने चेंजिंग करनी है, आपका यही सारा प्रोग्राम पॉइंटर्स के थ्रू बन जाएगा। ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, चेंज करके भी देख लें, बेशक 60 भी देख लें, ये देखें बिल्कुल ठीक ठीक वर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास था आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।